ये जो मैं पूरी उमराव जान बनी हुई हूँ, ये मेरे भतीजे की मुँह जुट्ठी की खुशी में है। और किसी तरह खींचतान के इन साहब को भी तैयार कर ही लिया था कि तुम्हारे अकेले के लिए खाना बनाएगा कौन। पार्टीज़ के बारे में मुझे जो सबसे एक्साइटिंग लगता है वो है खाना, और जो सबसे बुरा लगता है वो खाने के लिए इतना मेकअप करना और इतना तैयार होना। काश आपको कोई नाइटी में ही अपनी पार्टी में आने दे। वैसे तो कोई कुछ नहीं बोलता, बट फिर भी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के खाना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ हम चले गए थे अपने भतीजे को गिफ्ट देने के लिए स्टेज पर। वो रोया जा रहा था। सबसे ज़्यादा परेशान भीड़ को देख के वही हो रहा था। और मेरा बेटा, जिसको कि हम खींच के लाए थे, मुंह बना करके बैठा हुआ था। यहाँ पे जहाँ मिली चार औरतें हो गई गप्पें शुरू। मुझे था अब खाने का इंतज़ार। मुझे लग रहा था एक भी बंदा उठा बस मैं खाने पे अटैक कर दूँगी, पर यहाँ तो कोई उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरा बेटा फ़ोन पे बिज़ी था, मम्मी आंटीज़ के साथ गप करने में बिज़ी थी, और मेरा पूरा ध्यान था खाने पे। कोई जा क्यों नहीं रहा? और ये आए ये अंकल, उठाई इन्होंने प्लेट, और अब बस मैं कैमरा बंद करके उठने ही वाली थी कि तभी अचानक से पता नहीं इतनी भीड़ कहाँ से आ गई। अभी तक मैं इतनी देर से एक जन का वेट कर रही थी, ये लाइन कहाँ से लग गई? ये सारे बैठ के मेरी तरह सोच रहे थे क्या? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और इन दोनों को तो खाने से कोई मतलब ही नहीं, आपस में गप्पे लड़ा रहे हैं। अरे यार, ये क्या बात हुई? अब मेरी चाची और मम्मी भी चले गए प्लेट उठा करके लाइन में लगने के लिए। यार, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मम्मी आ गई आरव का खाना लेकर के। फाइनली आ गई मेरी बारी। और डाल और डाल, इतने से मेरा क्या होगा? सुबह से भूखी हूँ। मजाक कर यार, इतनी भी भुक्कड़ नहीं हूँ। पर ये वेज का काउंटर था तो मैं चली गई फिर नॉन वेज लेने, और बना था मस्त मटन करी। मटन करी उठाई, पूड़ी डलवाई। अब तो ये प्लेट में सांस लेने की भी जगह नहीं है। फाइनली मम्मी उठ के चली गई अपना खाना लेने, और ये देखिए, ये है मैडम भुक्कड़ जो इतना तैयार होकर बस खाने आई है। तो आप क्या करने जाते हो शादी में? शादी देखने? खाना ही खाने जाते हो ना? कम से कम मैं एक्सेप्ट तो कर रही हूँ। चलो, यहाँ हमने पेट पूजा करके कर दिया सबको बाय।